नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। आप सर्च कर लेना। दूसरी बात है कि आज की क्लास इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है उसमें एग्जाम में जाके उलझ जाते हैं, और एग्जामिनर को जब क्वेश्चन को इजी रखना होता है तो वो इजी परसेंटेज देता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन को टफ करेगा तो उसमें जो परसेंटेज का लेवल है वो बढ़ा देगा, यानी कि पॉइंटों में देना शुरू कर देगा। तो हम आज की क्लास में यही सीखेंगे कि एक परसेंटेज को जो पॉइंटों में आती है उन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलो आपसे ये कहा जाए कि आप 50% को फ्रैक्शन में बदलें। 50% को तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 50% को अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 50/100 यानी कि 1/2। क्लियर है। इसके बाद जैसे मान के चलो हमने 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 25/100 यानी कि हो जाएगा 1/4। अगर हमें मान के चलिए 20% को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 20/100 यानी कि ये हो जाता है 1/5। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये शुरुआत में जो बहुत इजी लग रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी परसेंटेज का और अर्थमेटिक का, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सीखिए। देखिए अब ये चीज़ें तो आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, अब ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा आपको 4% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा गया, तो मैं कहूँगा जी 4% का मतलब हो जाएगा 4/100 यानी कि 1/25। लेकिन अगर मुझे 8% को कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों एक चीज़ देखिए आप लोग, ये 8 4 का 2 गुना है। अब मुझे बस 4 के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि अगर मैं 1/25 को देखूँ तो इसी की 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/25, ठीक है। 2/25। अगर मुझे मान के चलो 12% है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं बस ये याद रखूंगा कि 4% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं कहूंगा जी वो 1/25 है, 1/25 है, तो ये 4 का 3 गुना है, तो इसका भी मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो हो जाएगा 3/25, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे मैंने कहा मान लीजिए मैंने कहा 5%, 5% का मतलब कितना होता है, 5% हो जाएगा आपका 5/100 यानी कि 1/20, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15%, 15% देखिए इसका क्या है, ये 3 गुना है। 3 गुना का मतलब है इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए जरा, मैं कहूँ कि भाई जी 100%, 100% क्या होता है मेरा फ्रैक्शन में 100/100 यानी कि इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1 बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा जी 105% बताइए आप कितना हो जाएगा। अब मैं कहूँगा जी मुझे 5% के बारे में पता है, 5% कितना है मेरा 1/20, मैं इसकी जगह रखूंगा 1/20। अब देखें, अब 100 का तो मतलब हमें पता है 1 होता है, तो मैं कहूंगा जी 20 से कम 20। बहुत ध्यान से देखिए, 20 से कम 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21/20 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए जरा एक बार ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, देखो कहानी यहाँ के बिगड़ती है, ठीक है। छोटी छोटी जो हमारी परसेंटेज होती है उन्हें तो हम आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा उसको तो। लेकिन बात जब आती है एग्जाम की, तो एग्जाम में जहाँ एग्जामिनर को नौकरी देनी है वो शुरुआत करेगा वहाँ से कि जिन क्वेश्चनों पे उसको नौकरी देनी है वो ये देखेगा कि गधे कौन है और घोड़े कौन है, ठीक है। और गधे और घोड़ों में जो डिफरेंस आता है वो इन्हीं चीज़ों पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखें दोस्तों, अब 33.33% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 सही 1/3%, यानी कि आपको या तो इस फॉर्म में मिलेगा, या तो इस फॉर्म में मिलेगा, या इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। सबको पता होता है कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है, 1/3 बनता है, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है, तो मैं कहूंगा 33 से कितना हो जाएगा 99 और एक कितना हो जाएगा 100।
तो 100/3, 100 से भाग करेंगे हम इसको तो 100 से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये इसका दोगुना है। अब जब ये दोगुना है इसका तो मुझे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ सीधा करूंगा कि इसका दोगुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखो ये 100 से ऊपर चलेगा, तो अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 100%, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए 100% प्लस 33.33%। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 33, हम 100% को जानते हैं ये 1 होता है, और 33.33 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना, ये तो एक समझाने वाली बात है। अब देखिए जरा एक बार, अब हमें करना कैसे, देखो ये है 133.33, गौर से देखिए, मैं ये जानता हूं कि 33.33 क्या होता है, मेरा 1/3 होता है। ठीक है, और ये हमारा एक, तो मैं कहूंगा जी 3 एकम, देखो 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और एक जोड़ देंगे, उसमें कितना हो जाएगा 4/3। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए जरा एक बार, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, अभी 2-4 क्वेश्चन मैं खुद ही समझाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार खुद करने का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए जरा एक बार, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 166.66% मुझे निकालना है। अब मैं ये जानता हूँ कि 66.66% जो होता है वो 33.33 का क्या होता है, डबल होता है, दोगुना होता है। तो मैं 1/3 की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे 2/3। अब मैं कहूंगा जी 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे 233.33 लिखा हुआ है, 233.33, तो मैं ये जानता हूँ कि 33.33 जो होता है वो 1/3 होता है। अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये 100 नहीं है, 200 के ऊपर है, तो मैं कहूंगा जी 3 दूने 6 और ये कितना हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखिए 16.66%, 16.66, अगर हम देखें तो 16.66% मिलेगा हमें एग्जाम में या क्वेश्चनों में, या फिर हमें ये मिलेगा 16 सही 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6। अब 16.66 को मैं जानता हूं, देखिए यहाँ 16.66 का मतलब कितना होता है, मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ एक बार, 116.66%। देखिए 16.66 को मैं जानता हूँ, 16.66 से मेरी जान पहचान है, तो इसका मतलब है ये क्या होता है, मेरा 1/6 होता है। तो मैं कहूंगा जी 6 एकम 6 और एक कितना हो जाएगा 7/6। बात बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए आगे। अब दोस्तों यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, ये 83.33 है। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है जी इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो मैंने कहा कि भाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैं आपको काम दे रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ, आप एक बार घर पे बैठ के आराम से इन क्वेश्चन को लगाएं, ये अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार लगाएं, 2 बार में ही आप सब क्वेश्चन में देखते ही पता चलेगा कौन किसका मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये मुझे नजर आ रहा है 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि 0.66 में अगर मैं 6 को छिपा लूँ, इस 6 को छिपा लूँ तो भी मेरा 6 बचेगा, और 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, 30 का मतलब हो जाएगा 3। यानी कि ये मुझे नजर आ रहा है कि ये इसका कहीं ना कहीं 5 गुना है, 5 टाइम्स है। और अगर ये इसका 5 गुना है तो मैं ये जानता हूँ कि 16.66 कितना होता है, 1/6 होता है, तो ये उसका 5 गुना है, तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैंने कहा 33.33 का मतलब ये हुआ, ये देखो 33.33 क्या होता है कि इसका 2 गुना हो जाता है, इसका 2 गुना करेंगे तो 1/6 इंटू 2, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब देखिए 14.28% है, 14.28% होता है। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तब्दील करता हूं तो हो जाएगा 14×7 = 98, और 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100/7, और 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1/7। अब यहाँ देखिए 28.56, अब देखिए दोस्तों ये इसका डबल है, ये आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। देखो अगर मैं इसी की 2 में मल्टीप्लाई कर दूं इसी की, तो ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, देखो 28 सही, और यहाँ जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4/7%, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब ये इसका 2 गुना है, देखो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज वो इसकी 2 गुनी है, तो हम इसको भी 2 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2/7। बस अब आपके दिमाग में 14.28% होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 14 थे 42, यानी कि इसका 2 गुना, और 28 थे 84, यानी कि इसका 2 गुना आना चाहिए, इसका 2 गुना, सॉरी 3 गुना। ठीक है, 3 गुना आना चाहिए, तो मैं कहूंगा 3 गुना आना चाहिए, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये देखिए इसका 4 गुना आना चाहिए, 4 गुने का मतलब हो जाएगा 4/7।
अगर यहाँ देखते हैं तो ये इसका 5 गुना होना चाहिए, 5 गुना का मतलब हो जाएगा 5/7। क्लियर है। इसके बाद देखें, अब ये मुझे नजर आ रहा है इसका 6 गुना, इसका 6 गुना मुझे नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी इससे पहले जो 16 वाले में था वो भी 80 के ऊपर था और ये भी 80 के ऊपर है, तो हमें कैसे पता चले कि जी ये जो है आपका जो है ये 14.28 का मल्टीपल होगा और वो 16 का मल्टीपल होगा, 16 पॉइंट यानी कि 6 का मल्टीपल होगा। तो आप एक चीज देखें, जब मैंने 16 का मल्टीपल देखा था 16 पंज 80, वो 80 के ऊपर था और ये होता है 14 6 के 84, ये 84 के ऊपर 84 प्लस है ये, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए एक बार, 14 6 के 84 यानी कि ये इसका 6 टाइम हो गया, तो मैं कहूंगा जी 6/7 हो गया, ठीक है। अब 114, ये देखिए यहाँ पे 114.28%, 114.28 का मतलब क्या होता है, 114.28 का मतलब होता है आपका, इसका मतलब मुझे पता है, देखो ज्यादा मुझे नहीं पता पर हाँ इसका मतलब मुझे पता है। जब इसका मतलब मुझे पता है तो मैं कहूंगा जी ये 1/7 है। अब ये 1/7 है तो मैं कहूंगा 7 एकम 7 और एक कितना हो जाएगा, ये 8/7। क्लियर है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका 128.56%। मैं ये जानता हूं कि ये वाली जो चीज है ये हमारी 14.28, ठीक है, यानी कि 14.28, इसका क्या है, ये दोगुनी है। अब दोगुनी तो मैं कहूंगा जी ये हो जाएगा 2/7 और मैं कहूंगा जी 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा, ये 9/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें अब दोस्तों एक काम आप लोग करें, एक बार पॉज करके वीडियो को आप इन क्वेश्चन को एक बार लगाएं, ठीक है, और उसके बाद अपनी गलतियां चेक करें कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं जानता हूँ कि 12.5%, 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 से 1/2 भी लिख सकता हूँ और 12 से 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। तो मैं कहूंगा जी 37.5%, 37.5% का मतलब हो जाएगा इसका सीधा सीधा सा देखेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3/8। इसके बाद हम अगर इसको देखते हैं, देखो 12.5 का जो 5 गुना होता है वो 62.5 होता है, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5/8। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये देखिए आप 112.5, 112.5, अब मैं 12.5 से मेरी जान पहचान है तो मैं कहूंगा ये कितना हो जाएगा, 1/8। तो 8 एकम 8 और एक कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब फिर से आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चनों को एक बार लगाएं, ठीक है। एक बार लगाने के बाद उसके बाद फिर से देखें कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी गलतियों पे ही काम करना है बस आपको, ठीक है। अब देखें जरा, अब देखो 11.11, ठीक है, यानी कि 11.11%, इसको हम क्या कह सकते हैं, 11 से 1/9%, यानी कि किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है, 1/9 के ये बराबर होता है, ठीक है। अब मैं कहूंगा जी 1/9, लेकिन इसको देखिए ये इसका 2 गुना है तो कितना हो जाएगा, 2/9। ये इसका 4 गुना है, 4/9। देखो कुछ चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी है, जैसे 11.11 का 3 गुना कितना होता है, 33.33 है, वो आप जानते हैं, ठीक है। जो चीज आप जानते हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ठीक है। अब इसको देखिए आगे, 55.55%, 55.55 का मतलब हो जाएगा इसका 5 गुना है, तो यानी कि मैं लिख दूंगा 5/9। अब आप यहाँ देखिए ये इसका 6 गुना, देखो वैसे तो आप जानते हो 2/3 होता है, पर यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, इसका 6 गुना है तो 1/9, और जब इसकी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूने 3 तीन, यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये भी आप देखिए इसका कितना है, 11.11 का ये 7 टाइम्स है, 7 गुना है, तो मैं कहूंगा जी ये आंसर आ जाएगा आपका 7/9। अब यहाँ देखिए 111.11%। अब मैं ये जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं पता भाई, लेकिन 11.11 से इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 11.11 से मेरी जान पहचान है, तो इससे जान पहचान है तो मैं कहूंगा इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/9। और अब ध्यान से देखें, 9 एकम 9, जो ये एक है 100 वाला एक है जो, ठीक है, और 9 एकम 9 और एक कितना हो जाएगा, ये 10, यानी कि 10/9। देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप लोग चीजों को समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये तो चीज फिर भी पुरानी हो गई है। अब जो एडवांस चीज आ रही है वो इससे भी अलग है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि पूरा वीडियो देख के ही आपको पता चलेगा कि आजकल क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है कि भाई मान के चलो 50 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो इजी लेवल के होते हैं, उन्हें हर कोई करके आता है, जितना आप लोग पढ़ रहे हो उतना हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि वो कह रहा है कि जी उसने क्वेश्चन दे दिया जी 20% पे, तो इसका मतलब 20% का मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि इसको हर कोई करे, ठीक है। लेकिन जब वो ये कहेगा, जब वो ये चाहेगा कि मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर नौकरी देने, तब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसी परसेंटेज आपके सामने नहीं रखेगा, वो कुछ और ही रखेगा, ठीक है। और इनसे भी एडवांस चीजें आज के टाइम में
एग्जामिनेशन में आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है अब, ठीक है। अब ध्यान ध्यान दे एक बार। तो मैंने कहा जी ये हो गया आपका, देखिए तो ये हो जाएगा 10/9। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा देखो 444.44%। अब मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इससे मुझे जान पहचान लग रही है अपनी, ठीक है। इससे जान पहचान का मतलब है मुझे ये नजर आ रहा है 11.11 का 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना। तो अगर मैं इसका 4 गुना देखता हूं तो हो जाएगा 4/9। तो मैं कहूंगा जी 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा, ये 40/9 मेरा आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है वे मैंने सारी यहाँ पे रखी है, ठीक है। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस आप करें, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब देखिए जरा एक बार। मैंने कहा 9.09% का मतलब हो गया आपका, इसको अगर आप डिटेल में भी करना चाहे तो 11 9 99 और एक कितना हो जाएगा 100, 100/11, 100 से डिवाइड करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा 1/11। अगर मैं देखता हूँ भाई, ये देखिए जरा, ये इसका, ये उस वाले का क्या है, 2 गुना, यानी कि 9.09 का 2 गुना है, 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2/11। इसको देखें ये 3 गुना है तो ये 3/11। इसको देखेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4/11। इसको देखेंगे तो देखो 9 5 45, 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5/11। इसको देखेंगे तो ये देखो इसका 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जी 9.09%, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता जब ये 100 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर जाने का मतलब है, मैं ये जानता हूँ, बस इतनी सी बात जानता हूँ कि जैसे ही 100 से ऊपर गया तो 9.09 से मेरी जान पहचान है। और जान पहचान का मतलब कितना है, वो 1/11, यानी कि 1/11। अब देखो 11 एकम 11 और एक कितना हो जाएगा, ये 12/11, 12/11। अब देखो ये 18.18। अब 18.18 से मेरी जान पहचान है, जान पहचान का मतलब है कि ये जो है इसका क्या है, ये 2 गुना है। 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, यानी कि 11 एकम 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13/11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा एक बार। अब मैंने कहा जी 8.33% है, यानी कि 8 से ही 1/3। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 1/12। अब देखो 8 पंजे 40 होता है, और हम जानते हैं 33 पंजे 165 होता है, 40 और 165 यानी कि 41.6 चाहिए, लमसम वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है। आपको भी पता है कि 0.33 ये टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, 0.333 ये आगे भी जा रहा होता, तो इसलिए हम एक आध अंक ऊपर नीचे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी 8 पंजे 40, 40 का मतलब हो जाएगा ये 5 गुना है, 5 गुना का मतलब हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब अगर इसको देखोगे तो ये 7 गुना बैठेगा, कितना बैठेगा जी, ये 7 गुना बैठेगा। अब अगर ये 7 गुना है तो मैं कहूंगा जी ये कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। और इसको देखिए आप लोग 83.33, ठीक है, 83.33। इसका मतलब हो जाएगा, ये इसका 10 गुना नजर आ रहा है मुझे, ठीक है जी, 1/12 इंटू 10। और इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा सा, अगर मैं इसको काटता हूं तो देखो ये 5/6 आ जाएगा। ये हमने उसमें भी देखा था 16.66 का, देखो ये 8.33 है, 8.33 का 2 गुना क्या होता है, 16.66 होता है। तो उसका 2 गुना 16.66 होता है, इसलिए 83.33 16.66 का क्या होता है, 5 गुना भी होता है, 5 गुना होता है, तो इसलिए मैंने इसको वहीं पे 5/6 भी लिखा था, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रखें, ज्यादा नहीं, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस मैं इतना कहूंगा, एक तो 6.66%, ठीक है ना, जो काम की चीजें है वो मैं यहाँ सारी लिख दूंगा, ठीक है। अब 6.66%, इसको हम 6 सही 2/3% भी ये आपके सामने आ सकता है, ये 1/15 होगा, ठीक है। और एक होता है 6.25%, ये आपका 1/16 होगा। इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए जरा एक बार। अब देखिए कुछ ऐसी फ्रैक्शन है, अब आपको तोड़ना और जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप तोड़ना और जोड़ना सीख रहे हो तो फिर आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब गौर से देखिए, जैसे 54.44% है, अब आप इसको कितने तरीके से और कैसे तोड़ सकते हैं, ये आपकी नॉलेज और आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो 54.44%, अब देखो एग्जामिनर तो लिए बैठा है, उसे तो एक चीज है उसके दिमाग में कि भाई उसे तो चीजों में उलट फेर करनी करनी है। लेकिन अब आप कोई चीज पढ़ के गए हो तो आप ये मत सोचे कि भाई आप जो पढ़ के जा रहे हो वही सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। आपके सामने कुछ भी आ सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। अब एग्जामिनर के दिमाग में आया कि भाई ये चीज नहीं रखता मैं, ठीक है, जो सीधे सीधे पैटर्न पे मिल रही है, उसने क्या कर दिया, दो चीजों को जोड़ के
आपकी परसेंटेज तैयार कर दी, यानी कि 54.44%। अब इसे इसका क्या करें भाई, 54.44 का मतलब क्या है, देखो आप कैसे तोड़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ कि मैं इसको 10% प्लस 44.44% लिख लूँ, इसका मतलब हो जाएगा 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। और देखो इससे मेरी जान पहचान है, इससे जान पहचान का मतलब ये 11.11% का कितना गुना है, देखो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब होता है ये होता है 1/9, तो ये हो जाएगा 4/9। क्लियर है दोस्तों। अब देखो 10 है 9 है तो नीचे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अभी आ जाएगा 9, देखो 10 से 90 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 9 से इसको काटेंगे तो 10 और 10 चौके 40, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा 49/90, 49/90। ठीक है दोस्तों। अब देखो एक तरीके से और मैं आपको बताता हूं, इसको हम एक तरीके से और भी तोड़ सकते हैं। देखें जैसे हम ये जानते हैं 44.44% ये हमारा 4/9 होता है। ठीक है 4/9 होता है। अगर मैं इसको पॉइंट को इधर ले आता हूं तो 4.44% हो जाएगा। 4.44 का मतलब हो जाएगा, देखो पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में गया तो यहाँ पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, यानी कि 4/90 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50% प्लस 4.44%। ठीक है, इसका मतलब होगा कि 50% का मतलब हो जाएगा 1/2 प्लस, अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा 4/90। अब देखिए ये आ जाएगा 90, अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 45 प्लस 4 यानी कि 49/90। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है आगे देखिए, अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 9.09%। ठीक है 10 प्लस 9.09%, क्योंकि आपको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि वो आपने कोई भी कुछ भी मनगढ़ंत बात उसके दिमाग में आएगी और वो आपके क्वेश्चन में पटक देगा। ठीक है, तो आपको हर चीज के लिए इस तरीके से तैयार होके जाना है ताकि आपको वहां कुछ भी जाके नया ना लगे। ठीक है, अब देखिए ये 10% और 9.09%, इसका मतलब होता है 1/10 प्लस, और 9.09 हमने आपको बताए थे कि ये होता है 1/11, तो इसका मतलब हो जाएगा 110। ठीक है, 10 से इसको काटेंगे तो 11। ठीक है, प्लस 11 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मैं कहूंगा जी 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21/110, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार वीडियो पॉज करें और ये दोनों मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप एक बार आंसर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।